हाय बच्चों। तो लेक्चर नंबर 11 में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक एबनॉर्मल मोलिकुलर मास पढ़ेंगे। जैसे नाम से ही क्लियर है, नॉर्मल से पहले एब लगा हुआ है, यानी नॉर्मल मोलिकुलर मास में एब हो जाए यानी गड़बड़ी हो जाए तो उसको हम एबनॉर्मल मोलिकुलर मास कहेंगे। तो एब कब हो जाएगा? एब कब हो जाए? मान लीजिए कि आप 4 रोटी खाते हैं, किसी रोज़ आप 2 रोटी खाइए, किसी रोज़ आप 4 के बदले 8 रोटी खाइए। तो दोनों दिन कब खाइएगा? जब कुछ स्पेशल। ज़्यादा कब खाइएगा? जब स्पेशल बने। कम कब खाइए? जो गड़बड़ बने। तो दोनों ऐब जब होगा, होने के पीछे भी कारण है। तो निश्चित रूप से जो हम लोग नॉर्मल मोलिकुलर मास सॉल्यूट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के द्वारा निकालते थे, उसमें गड़बड़ी आ जाए तो उसी को एबनॉर्मल मोलिकुलर मास कहेंगे। यानी नॉर्मल से जो डिफर आए तो उसे एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो नाम से क्लियर है। तो चलिए हमको करना क्या है सो देखिए। हम लोग जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, चाहे वो आप रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पढ़े हों, उसमें भी आप देखे हैं, आप जानते हैं हुजूर कि दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आप जानते ही है, Na/Na प्लस Nb। ये मोल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। और नंबर ऑफ मोल्स आप जानते हैं कैसे, गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। देखिए इससे रिलेशन है। आप डेल्टा टीवी पढ़े हैं, केवी इंटू एम पढ़े हैं, एम मोलालिटी। यहाँ भी आप पढ़ें तो क्या है, Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट पढ़े हैं। यहाँ भी Na है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा टीएफ पढ़े हैं तो वहाँ भी आप पढ़े हैं क्या चीज, KF इज इक्वल टू मोलालिटी Na/WB। ये सब पढ़े हैं केजी में, केजी ये सब आप जानते हैं। पाई पढ़े हैं तो यहाँ भी आप पढ़े हैं CRT, जहाँ C क्या पढ़े हैं, WA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये Na/VRT। क्या देख रहे हैं, सब में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। देख रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते थे। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके इस सारे कैलकुलेशन में आप क्या करते थे, मोलिकुलर मास सॉल्यूट का निकालते थे। तो चलिए, जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़े हैं, जो हम अभी लिखे हैं यहाँ, ये जो लिखे हैं आप जानते हैं, ये सारे ये देख लिए, आप जानते हैं कि ये कॉलिगेटिव नंबर ऑफ मोल्स सब आता है, सब में ऊपर आता है। जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़े हैं, सब में द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से उसका कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ता था तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ता था। लेकिन उसी का देखिए, नंबर ऑफ मोल्स जब उसी का किसका, सॉल्यूट का, यदि हम मोलिकुलर मास से रिलेशन निकालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, तो क्या देखते हैं, इन्वर्सली रिलेशन होता है। इन्वर्सली रिलेशन होता है ना। सब में मोलिकुलर मास देखिएगा, कैलकुलेट करते थे। जैसे एक डेल्टा टीवी का ही देखिए ना, केवी इंटू WA/NA इंटू 1000/WB। क्या देख रहे हैं, ये डेल्टा टीवी और ए में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देख रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो सब में यहाँ नीचे आएगा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल यदि बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो निश्चित रूप से मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट में भी चेंजेस हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, जब हमारा सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, यानी जिसको हम जब हम सॉल्वेंट में डालें तो वो न आयन में टूटे, न दो मॉलिक्यूल जुटे, न टूटे न जुटे। जैसे शुगर है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये सब पानी में क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बनी, तो वो ना आयन में डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है। उसके केस में हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो हम यदि 4 मोल, यदि हम ग्लूकोज का 4 मोल यदि डालते हैं तो हमारा सॉल्यूशन में भी ग्लूकोज क्या हो रहता है, 4 मोल रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स मेरा कांस्टेंट रहता है तो मोलिकुलर मास भी मेरा कांस्टेंट रहता है, मोलिकुलर मास भी मेरा नॉर्मल आता है। मतलब नॉर्मल मोलिकुलर मास हमारा आता है, नॉर्मल मोलिकुलर मास आता है। क्यों मोलिकुलर मास आता है, क्योंकि ऑब्जॉर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं वो रिमेन कांस्टेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है, इसलिए मोलिकुलर मास भी कांस्टेंट होता है।
लेकिन हुजूर जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट यदि जिसको हम डिजॉल्व करा रहे हैं वो आयन में टूट डिसोसिएट करने वाला हो, या दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉडी या एनी किसी के थ्रू यदि जुट जाता हो, तो उस समय हमारा नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल का चेंज हो जाएगा, तो मोलिकुलर मास भी चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, ये कुछ हम लिखे हैं KCl NaCl CaCl2 H2SO4, ये सब ये जैसे डिसोसिएट कर जाता है। ये जैसे देखिए सॉल्यूशन में यदि हम डालते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं सॉल्यूशन बनाते समय, तो ये एसोसिएट कर जाता है। जैसे यहाँ देखिए KCl को आप डालते हैं, KCl को डालते हैं K प्लस और Cl माइनस में टूट गया, देख रहे हैं ये एक मोल से यहाँ ये देखिए एक मोल ये बना, एक मोल ये बना, नहीं तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पार्टिकल यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। यदि डेल्टा कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप स्टडी कीजिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी कीजिएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स मेरा क्या होगा 2 टाइम्स बढ़ गया, देख रहे हैं 1 से डबल हो गया, तो निश्चित रूप से कॉलिगेटिव हमारा मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास आधा हो जाएगा। तो यदि इसका KCl का यदि हम मोलिकुलर मास निकालने जाएंगे, मोलिकुलर मास जो कैलकुलेट कीजिएगा तो नॉर्मल आता है 74.5, तो ये क्या हो जाएगा, पहले से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, नहीं क्योंकि ये मोलिकुलर आधा हो गया है, टूट गया है, तो हमारा मोलिकुलर मास भी कितना 74 नॉर्मल होता है, लेकिन टूट जाने के कारण ये 37.2 के आसपास आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो कैलकुलेट किए मोलिकुलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के द्वारा, तो वो मेरा क्या हो गया, एबनॉर्मल आ गया। वैसे ही यहाँ देखिए, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स इथानोइक एसिड एसिटिक एसिड कॉमन बोलते हैं, IPAC में इसको इथानोइक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, इसको प्रोपेनोइक एंड बेंजोइक, जो कुछ आप पढ़िएगा ऑर्गेनिक में। तो देखिए यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स क्या है, ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये देखिए एक दूसरा मॉलिक्यूल है। आप हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े हैं, यहाँ देखिए इस पर क्या होगा प्लस, इस पर क्या होता है माइनस, यहाँ देखिए इस पर क्या होगा माइनस, इस पर क्या होता है प्लस, वैसे ही प्लस माइनस माइनस प्लस, ये इसके बीच में ये देखिए, ये इसके बीच में ये देखिए क्या हो गया, ये H बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। नहीं यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन को डालिएगा तो वहां 2 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा, नहीं 2 मॉलिक्यूल, यहाँ एक मॉलिक्यूल जो था वो टूट गया, आधा हो जाता था, यहाँ 2 मॉलिक्यूल डालिएगा तो एक, तो इथानोइक का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मोलिकुलर वेट होता है इथानोइक एसिड का 60, लेकिन यहाँ चूंकि जुट गया है, नहीं जुट गया है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, जो ऑब्जर्व मोलिकुलर मास आएगा, जो कैलकुलेट कीजिएगा एबनॉर्मल मोलिकुलर मास जो आएगा एबनॉर्मल, वो कितना आएगा, आप इसका दुगुना हो जाएगा तो 120 आएगा। तो क्या देख रहे हैं, दोनों के केस में मेरा गड़बड़ हो गया, एक के केस में टूट गया तो मोलिकुलर मास मेरा घट गया, और एक के केस में जब जुट गया तो मोलिकुलर मास मेरा बढ़ गया, तो यानी नॉर्मल नहीं आया। ठीक है, नॉर्मल कहाँ आएगा, केवल इलेक्ट्रोलाइट के केस में आएगा। तो ये सब कहाँ से आया, थ्रू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमको इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप मोलिकुलर मास निकालिए, तो जो ऑब्जॉर्ब मोलिकुलर मास होगा, यानी सॉरी जो आप कैलकुलेट किए, वो जो हमारा ऑब्जॉर्ब मोलिकुलर मास या एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास जो भी आप इस एक्सपेरिमेंट से निकालिएगा, वो वही आएगा जो हम लोग कैलकुलेट करके नॉर्मल जो आता है वही आएगा। लेकिन वैसे मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट करता है या एसोसिएट करता है, उसका हम लोग मोलिकुलर मास यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू निकालेंगे तो वो गड़बड़ आएगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ डिसोसिएट के केस में क्या होता है, घट जाता है, एसोसिएट के केस में बढ़ जाता है। तो दोनों ही के केस में गड़बड़ी जो आता है, गड़बड़ मोलिकुलर मास आता है, उसी को एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बोलते हैं। तो यहाँ एक वॉन ठूप साहब आए कहे कि देखिए भाई, नॉर्मल के केस में तो कोई बात नहीं है, लेकिन एबनॉर्मल के केस में जो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालिएगा वो गड़बड़ आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक फैक्टर उसमें डाल दो। जैसे ना कहता है ग्रह दशा खराब है तो एगो अंगूठी पहन लो, एकदम टनाटन हो जाओगे। तो वॉन टू कहा कि तुम मेरा एगो अंगूठी उठी में डाल दो, मेरा उसमें फैक्टर एगो डाल दो। किसमें डाल दो, इस फार्मूला सब में, सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सब निकाल, डेल्टा टी इक्वल टू केवी इंटू एम निकाले ना। तो इसमें कहा कि उससे पहले मेरे यहाँ एगो डाल दो,
मेरा एगो फैक्टर डाल दो। जो मेरा फैक्टर डालोगे, जो तुमको अब नॉर्मल हो जाता था, तुम्हारा ग्रह दशा जो खराब हो जाता था, मतलब मोलिकुलर मास सब जो उल्टा पुल्टा आता था, वो सब सीधा सीधा आने लगेगा। तो चलिए ये आप नोट कीजिए। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, वॉन हूक फैक्टर। क्यों वॉन हूक फैक्टर पढ़ेंगे? इस नॉर्मल को, इस एबनॉर्मल को ठीक करने के लिए। चलिए लिखिए। तो देखो बच्चों, हम लोग को वॉन हूक साहब ने क्या कहा कि भाई मेरा अंगूठी पहन लो, नहीं मेरा एक फैक्टर इसमें डाल लो। कहाँ डाल लो? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सब टनाटन हो जाएगा, है ना, सब फिट हो जाएगा, गड़बड़ वाला भी फिट हो जाएगा। चलिए क्या फिट हो जाता है जरा देखते हैं। व्हाट इज कॉलिगेटिव, व्हाट इज वॉन हूक फैक्टर? वॉन हूक फैक्टर ने कहा कि एक थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थ्योरेटिकल मतलब कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मतलब एक्सपेक्टेड, मतलब जो होना चाहिए, जो होता है, कैलकुलेट करके जो आता है। ऑब्जर्व मतलब जो सचमुच, ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंटल जो आता है। थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड का क्या मतलब है? यानी आपके पिताजी के, आपके दादाजी के 4 बेटा है, माने 2 ही बेटा, अच्छा 4 बेटा है। एक लाख कमाते हैं, 1 लाख, एगो 50,000 कमाते हैं, 30,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, चलो 2 लाख, है ना। तो आपके दादाजी को इनकम कितना होना चाहिए? 1,50,000, 30,000, 20,000, यानी 2 लाख का महीना, है ना। लेकिन कभी क्या दादाजी का इनकम क्या होता है? 2 लाख के बदले क्या हो जाए? 2.25 लाख हो जाए या घट जाए। तो दोनों के केस में गड़बड़ी है, कहीं ना कुछ गड़बड़ी है। तो एक्सपेक्टेड क्या है, नॉर्मल क्या है, कैलकुलेटेड क्या है? कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल आना चाहिए 2 लाख, नहीं, लेकिन कभी क्या हो जा रहा है। लेकिन ऑब्जर्व क्या है, एक्चुअल में जो दादाजी को आता है वो क्या है? 2 लाख से ज्यादा या 2 लाख से कम। 2 लाख से ज्यादा कब होगा? क्योंकि इसमें से कोई 4 बेटा में से कोई एक बेटा क्या होगा? घूस वाला पैसा कमा लिया हो, नहीं, तो 2 लाख से बढ़ जाएगा। ऑब्जर्व इनकम, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल इनकम दादाजी का बढ़ गया। और यदि इसमें से एगो बेटा जो 1 लाख रुपया कमाते हो, आपके आंटी जी का कुछ खरीद के ला दिए, है ना, तो उस महीना में क्या हो, घट जाएगा, नहीं। तो ऑब्जर्व क्या हो गया? घट गया। तो यही बात है। तो यहां देखिए क्या कहता है, ऊपर हम लोग लिए हैं एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल का मतलब है वो जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट के आधार पर, जैसे दादाजी को ना बोले कितना बोलना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था? 2 लाख, 2 लाख होना चाहिए। नीचे क्या है? थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड। तो थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड दादाजी का इनकम यहाँ क्या है? 2 लाख। ये है, ये थ्योरेटिकल है, थ्योरी के हिसाब से इतना ही होना चाहिए। यहाँ क्या है? जो एक्चुअल में आता है, जो होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल को हटा दीजिए, एक्सपेरिमेंटल बोलिए या ऑब्जर्व बोलिए। थ्योरेटिकल थ्योरी का आधार पर या कैलकुलेट करके, हाथ से कैलकुलेट करके, नहीं वो आए। तो इसमें से आप एक ही लीजिए। किसको लीजिए? कैलकुलेटेड वाला और ऑब्जर्व वाला के लीजिए। इस दोनों को आप रहने दीजिए। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलिए, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलिए। इस दोनों में सब किसको लेंगे? ऑब्जर्व वाला को समझाने में ले रहे हैं। थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने थ्योरी के आधार पर, यानी कैलकुलेट करने पर आता है, इसको हम लोग ये ले रहे हैं। अब आप जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट में इन्वर्सली रिलेशन इसे पहले भी बताए थे, है ना। इन्वर्सली रिलेशन बताना पड़ेगा क्या? बिल्कुल इन्वर्सली है ना भाई। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एन ए है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स, इसको तोड़िएगा तो डब्ल्यू ए बाई मोलिकुलर मास। ये मोलिकुलर मास से कैसा संबंध है? इन्वर्सली रिलेशन है। तो निश्चित रूप से यहाँ ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो नीचे क्या आ जाएगा? ऑब्जर्व मोलिकुलर मास आ जाएगा। यहाँ कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो ऊपर क्या होगा? कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास हो गया। तो कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास को हम mc और ऑब्जर्व को mo कहें, यानी I हमारा क्या होगा? mc बाई mo, मोलिकुलर मास के टर्म में, ठीक है। तो ये हमारा वॉन हूक फैक्टर हो गया। अब जरा देखिए नॉर्मल, इसको हम मिटा रहे हैं, कॉपी कर लीजिए। नॉर्मल केस में क्या होता है भाई? नॉर्मल में हमको बताइए। नॉर्मल जब होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मान लीजिए कि KCl ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का यदि
MC/m है ना, तो MC कैलकुलेटेड मेरा कितना आया, कैलकुलेटेड मेरा ग्लूकोज का कितना है 180 आया, तो हमारा ऑब्जॉर्ब भी होगा वो भी 180 ही आएगा, क्योंकि ना वो डिसोसिएट किया ना उसे, तो हमारा कट के कितना है 1, इसलिए उस समय हमारा क्या होगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के केस में 1-2 फैक्टर मेरा 1 होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ मेरा क्या हो जाएगा, दो तरह का बात होगा यहाँ मेरा इलेक्ट्रोलाइट के केस में दो बातें हैं, इलेक्ट्रोलाइट के केस में दो बात है, क्या है, एक डिसोसिएट करता है, एक एसोसिएट करता है, नहीं डिसोसिएशन करता है और दूसरा एसोसिएट, कि कहाँ करता है वो आप जान रहे हैं। डिसोसिएशन में क्या होगा, जैसे KCl सब में देखे थे, KCl क्या होता है K+Cl- ऐसा हो जाता है, नहीं, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो है ये 1 मोल डालते हैं तो यहाँ 2 मोल हो जाता है, तो ऑब्जॉर्ब्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जब क्या चीज, नंबर ऑफ मोल्स जब बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, गेट इंक्रीज कर जाएगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जॉर्ब मोलेकुलर मास क्या होगा, ऑब्जॉर्ब मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा हुजूर, डिक्रीज कर जाएगा। यानी यहां क्या हो जाएगा, देखिए I = क्या होता है MC/MO। तब मान लीजिए कि हमारा MC किसी का NaCl का मान लीजिए 58.5, जैसा इसका निकाले थे हम, KCl का हमारा कितना है 74.5 है ना, नॉर्मल कैलकुलेटेड MC कैलकुलेटेड, और ऑब्जॉर्व क्या आया, डिक्रीज कर गया नहीं बताया था, आधा हो जाता है, ये मेरा क्या होगा 37.5 आ गया, तो मेरा क्या हो गया देख रहे हैं, I का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो गया, एक नहीं आया, दैट्स वाई हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, समझना आसान है, हमारा कैलकुलेट करके आएंगे, KCl का कितना आना चाहिए 74.5, और ऑब्जॉर्व हम वहाँ बताए भी थे वो आधा हो जाता है, तो क्या हो गया, ये आधा हो गया है ना, ऑब्जॉर्व मेरा मोलेकुलर मास कम आता है, दैट्स वाई I हमारा क्या होता है MC/MO, तो निश्चित रूप से यहाँ I का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, देखिए ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्लियर। यही जस्ट यहाँ उल्टा कर देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे देखिए CH3 बचा, आपको बता चुके हैं, यहाँ 2 मोलेकुल्स हमारा क्या हो जाता है, ये जुट करके एक मोलेकुल की तरह काम करने लगता है ना, CH3CO ऐसे करके हमारा ये यहाँ एक हो जाता है, तो इस समय हमारा क्या है 2 मोलेकुल एक हो जाता है, हाँ जुट जाता है, तो जिसके कारण मेरा ऑब्जॉर्ब नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्जॉर्ब 2 से 1 हो जाता है, यानी ऑब्जॉर्ब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का घट जाता है, उल्टा हो जाएगा, देखिए यहाँ ऑब्जॉर्ब्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, देखो डिक्रीज कर जाता है, तो मेरा ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हाँ ऑब्जॉर्ब का क्यों करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल मेरा तो फिक्स है ना, हम कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास का चर्चा क्यों नहीं करते हैं, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का चर्चा क्यों, क्योंकि वो फिक्स है, हमारा चेंज कहाँ ऑब्जॉर्ब में हो रहा है, इसलिए ऑब्जॉर्ब का चर्चा कर रहे हैं, तो क्या है ऑब्जॉर्ब्ड क्या चीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा भाई साहब, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो निश्चित रूप से मेरा ऑब्जॉर्ब मोलिकुलर
मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेज। तो जब हमारा जानते हैं mc बाई आई इजकल टू क्या होता है, mc बाई mo। हाँ, मान लो कि ये मेरा 60 है, आग ये 60 होता था ना, ये कितना हो जाएगा 120, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, देखिए तो हाँ मेरे होनहारों, नेक्स्ट हम बोर्ड पर क्या लिखे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी टूटता है तो जैसा आपने वहाँ बताया, जैसा हमने बताया कि KCl को तोड़ते हैं तो आधा हो जाता है, उसको जोड़ते हैं तो डबल हो जाता है, डाइमर के रूप में बन जाता है। तो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। KCl को तोड़ते हैं तो कोई भी कंप्लीटली आयन में नहीं टूटता है, हाँ, तो कंप्लीटली आधा ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, कुछ टूटता है, कुछ रह जाता है। तो उस समय जो आना चाहिए क्या चीज़, मोलिकुलर मास कम जाना चाहिए, वो कमता है लेकिन उतना नहीं जितना हम लोग बोल रहे हैं। एसोसिएशन जितना बढ़ जाता है उतना भी नहीं बढ़ता है। तो इसके आधार पर कितना बढ़ता है, कितना डिसोसिएशन पर कितना मोलिकुलर मास उसका घटता है, एसोसिएशन पर कितना बढ़ता है, उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ हेडिंग दे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो पहला हेडिंग है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि हम मान लीजिए 100 मोलिकुल्स लिए, हाँ, उसमें से 50 टूट गया, है ना, तो ऊपर क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स लीजिए या मोलिकुल्स लिखिए, द गेट डिसोसिएशन यानी 50 बाई 100, यानी ऊपर कौन है, वो पार्टिकल का संख्या जो टूट जाता है, हाँ, मॉलिक्यूल का संख्या कहिए, पार्टिकल का संख्या कहिए, मोल का संख्या कहिए, जो टूट जाता है बाय टोटल विच इज टेकन बाय यू। तो चलिए यही मेरा है, ये फ्रैक्शन का मतलब है, यानी 50, 100, फिर से सुनिए, 100 यदि लेते हैं उसमें से 30 टूट जाता है तो क्या होगा, 30 बाई 100। 100 लेते हैं उसमें से 40 टूट जाता है तो 40 बाई 100, यानी ऊपर जो टूट जाता है और नीचे बाई टोटल विच इज टेकन। तो चलिए लेट अस कंसीडर कि हम n कोई पार्टिकल्स लेते हैं a, ठीक है, an लेते हैं, कोई हमारा एक पार्टिकल है an, ये हमारा डिसोसिएट करके Na बन जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इनिशियल स्टेट मतलब अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, तो हम इसका 1 मोल लेते हैं, 1, तो इस समय ये क्या होगा, अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, ये हो गया। यदि एट इक्विलिब्रियम लिखे या उस समय के बाद जिस समय हम कैलकुलेट करते हैं बिना टाइम t हो, यदि इसमें से अल्फा टूट जाता है, अल्फा मॉलिक्यूल्स टूट जाता है, हाँ, तो ये बच कितना जाएगा, 1 माइनस अल्फा, ये बनेगा कितना, n अल्फा, ठीक है। नहीं समझ में आया, हमको पता है नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ देखिए, ऐसे यहाँ कितना है, एक पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल से ये कितना बनता है, n पार्टिकल, एक से ये n बनता है, अरे वाह, नहीं, एक से ये n बनता है ना, देख रहे, एक से n बनता है, ठीक है, एक से ये n बनता है, तो अल्फा से अल्फा टूट गया तो अल्फा से कितना बनेगा, n अल्फा, नहीं, एक से कितना बनता है n, तो अल्फा से कितना बनेगा, n अल्फा। चलिए समझ गए। तो ऐसे इसको ऐसे हम लोग ज़्यादा समझ सकते हैं। मान लीजिए कि इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम देखिए एक बता रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में कुछ दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि हम ये इसको तोड़ के दिखा रहे हैं, ये फॉर्मिक एसिड है COOH+, एक एग्जाम्पल अब समझाने के लिए। अब यहाँ देखिए कि मान लीजिए कि t=0 में हम 100 मोल या मोलिकुल्स जो भी लिए 100 लिए, तो उस समय ये 0 0 है। एट t में मान लीजिए कि इसमें 50 मोलिकुल टूटता है, हाँ, 50 से टूटता है, तो ये बच कितना जाएगा, 100 में से 50 घट जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 50 नहीं, 100 में से, चूंकि एक से ये 2 बनता है, समझ रहे हैं, एक से ये 2 बनता है, तो यदि हम 50 इसमें से लेकर के तोड़ दिए तो ये भी 50 बनेगा, ये भी 50 बनेगा, तो बच कितना जाएगा, 100 में से 50 नहीं। तो मेरा अल्फा कितना होगा, अल्फा कितना होगा, मेरा टूटा इसमें कितना था, ये 50 बचा, नहीं,
तो हमारा टूटा कितना 50, देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स टू गेट डिसोसिएटेड, लिए थे कितना 100, ये 0.5 हो गया, नहीं ये मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। फिर आगे देखिए कि यहाँ आपका थ्योरेटिकल कहिए, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, या इसको कैलकुलेटेड कहिए, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स मतलब थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, थ्योरी पर, थ्योरी मतलब 100 पर, लेकिन ऑब्जर्व किस पर डिपेंड करेगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स मेरा क्या है, इसी पर मेरा क्या है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी पर डिपेंड करेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी पर डिपेंड करेगा, क्या भाई साहब सही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी पर डिपेंड करेगा। ये कितना हुआ सो बताइए, ऑब्जर्व वाला मेरा कितना है, ये है 50, ये है 50 भाई साहब, ये है 50, नहीं तो मेरा आई कितना हुआ, यहाँ से नजर आ रहा है ना, ऐसा नहीं तो नजर नहीं है, ये देखिए आई मेरा क्या होता है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाई थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव, ये टोटल जोड़ने पर कितना है 150, ये ना आया था, तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेरा यानी 150 अब बाई हमारा थ्योरेटिकल कितना है 100 ना, यानी 1.5, यानी क्या देखे आई मेरा क्या हो गया ग्रेटर देन 1, अरे वाह, नहीं तो ये देखिए आपको समझाने के लिए देखे, तो डिसोसिएशन में क्या देख रहे हैं, ये आई हमारा 1 से बढ़ गया, ठीक है, ये अल्फा देखिए ऐसा है, तो इसी को हम यदि आगे बढ़ाएंगे, ये आपको समझाने के लिए बताए थे, तो यहाँ देखिए हमारा ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स कितना हुआ, ये हुआ मेरा ये देखिए यही ना, यहाँ दिए थे 50 ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, ये नहीं जो रहते थे, ये हमारा क्या होगा, यहाँ ये ज़्यादा है, यहाँ 2 ही प्लस एन अल्फा, वाह ठीक है, तो हमारा ऑब्जर्व ये हो गया, और थ्योरेटिकल मेरा ये क्या है, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल कितना है, पार्टिकल्स 1 है, तो हमारा आई वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स यानी थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब 1 प्लस एन अल्फा बाई 1, नहीं तो 1 चला जाएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं, नजर आ रहा है, चलिए ठीक है, तो यह हो जाएगा, कहाँ लिखे, ठीक है 1 इजकल टू यह हो गया 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, नहीं अब ये मेरा 1 है, ये मेरा आई है, इसको थोड़ा ई कर दे तो आई माइनस 1 इजकल टू एन माइनस अल्फा, पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, हल्ला नहीं करने लगा, अल्फा इजकल टू क्या होगा आई माइनस 1 एन माइनस 1, चलिए ये आ गया, देख लीजिए ये मेरा आ गया, अल्फा इजकल टू यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आई माइनस 1 एन माइनस अल्फा, तो इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कर लिए, चलिए इसको मिटाते हैं, देखिए यहाँ आया, वहाँ से आया है मेरा क्या चीज़, अल्फा इजकल टू आई माइनस 1 एन माइनस 1, अब भाई साहब यहाँ एन क्या है, एन क्या है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज गेट डिसोसिएटेड टू फॉर्म आयन, तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल के केस में देखिए NaCl KCl, इस सब के केस में n इजकल टू कितना होगा 2 होगा, क्या है क्योंकि KCl देखिए कितना टूट गया K प्लस Cl माइनस, देख रहे हैं 1 से 2 बन जा रहा है, फिर MgCl2 के केस में n इजकल टू कितना होगा 3 नहीं होगा, इसी तरह से AlCl3 के केस में कितना होगा, LCl3 के केस में कितना होगा 4 हो जाएगा, कैसे ये Al3 प्लस 3Cl माइनस, देखिए 1 ये 3 ये कैसे होगा Mg2 प्लस
2Cl माइनस, देखिए ऐसे हो जाएगा। तो इस ढंग से आप करके क्या कर सकते हैं, आप यहाँ n का वैल्यू रख देंगे, तो आप n का वैल्यू रख देंगे तो ऐसे आप I का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नहीं, n का वैल्यू यदि पता हो जाए तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता हो तो I भी तो इस ढंग से कैलकुलेट कीजिए। चलिए लिखिए। हाँ मेरे शेरों, तो देखिए नेक्स्ट है मेरा कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी यहाँ एसोसिएट कर जाता है, दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक हो जाए, डाइमर बना लेता है तो एक हो जाता है। तो यहाँ डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल गेट एसोसिएटेड, हाउ मच गेट एसोसिएटेड, आप बाई टोटल कितना लिए, टोटल कितना लिए और उसमें से कितना एसोसिएट कर गया, टोटल कितना लिए उसमें से कितना गेट एसोसिएट हो गया, है ना, वो है। तो चलिए इस समझाने के लिए मान लीजिए कि n मोल हम लोग ए लिए, n मोल लिए, ये एसोसिएट करके AN बन गया। ये इनिशियल स्टेट में, ठीक है, इनिशियल स्टेट में मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था T=0, मान लीजिए मेरा वो, ठीक है चलो साफ साफ लिखे, ये मेरा 1 था तो इस समय क्या होगा, 0 होगा। लेकिन एट इक्विलिब्रियम का मतलब है भाई साहब कि जिस समय रिएक्शन रुक जाए, है ना, यानी T=T समय जब पूरा हो जाए, यदि हमने क्या किया कि इसमें से अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर दिए, इसमें से एक में से अल्फा पार्टिकल एसोसिएट कर गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, α/n हो जाएगा। ये हो जाएगा कैसे, जैसे देखिए आपको हम समझा रहे हैं, यहाँ n से यहाँ एक बन रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ n से कितना बन रहा है, एक बन रहा है, n से ये एक बन रहा है, तो एक से कितना बनेगा 1/n ना, तो इसलिए ये अल्फा से कितना बनेगा, α/n नहीं। चलिए तो यहाँ टोटल ऑब्जर्व लिखे ना, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स मेरा कितना हो जाएगा 1, अच्छा इसको रहने देते हैं, प्लस α/n, यह हो गया। अब चलिए यहाँ एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं तो उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे एग्जांपल हम यहाँ जैसे उसमें समझाए थे, यहाँ भी समझाते हैं, COOH, ये देखिए मान लीजिए कि मेरा ये N हम लिए थे, है ना, ये मेरा हो जाए H, ये ऐसे मिलकर के ये ऐसे एसोसिएट कर जाता है, ठीक है। T=0 में मान लीजिए मेरा ये 100 था तो ये 0 था, T=T में मान लीजिए कि इसमें से मेरा 50 मॉलिक्यूल एसोसिएट करता है, 100 लिए लेकिन इसमें 50 ही एसोसिएट करने के लिए चला, तो 50 इसमें से चला तो ये बन कितना गया 25 ना, देख रहा है ना, जुट जाता है ना, तो 25 बना। तो यहाँ देखिए ऑब्जर्व्ड, अच्छा एक चीज, तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ, एसोसिएट कितना किया 50, एसोसिएट कितना किया 50, लिए थे कितना 100, तो ये मेरा कितना हो गया 0.5। देखिए अब देखिए ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स पर ही ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, पता है। ये मेरा ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स कितना है, सो बताइए कितना है, इसमें से ये 50 है ना बचा, इधर बना कितना, तब 50 और 25 कितना बना 75, नहीं एक्चुअल में लिए थे कितना, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स मेरा कितना है 100, तो मेरा I का वैल्यू कितना हो गया 75/100, देखिए क्या है 0.75, यानी I का वैल्यू क्या <1। देखिए एसोसिएशन के केस में क्या होगा <1 है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप जानते हैं I क्या होगा, I मेरा होगा ये ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाई थ्योरेटिकल ऑब्जर्व मेरा अल्फा प्लस α/n, ये मेरा 1 हो गया। ये 1 कौन क्या हुआ, ये जो टोटल है, अब इसको आप ठीक ठाक कीजिएगा, ये I है तो ये I=1 प्लस α/n
माइनस अल्फ़ा, हम इसको ऐसे कर दे, हाँ ऐसे कर दे, तो ये मेरा i इजकल टू 1 प्लस अल्फ़ा, इधर हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, हाँ ऐसे कर ले। फिर ये हम i माइनस 1 कर दे तो ये अल्फ़ा n माइनस 1 हो जाएगा। नहीं, चलिए इधर हम लाते हैं, इसको इधर ले आए तो अल्फ़ा इजकल टू मेरा क्या हो जाएगा, i माइनस 1, ये होगा 1/n माइनस 1। ये देखिए ये मेरा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको और कर देंगे तो अल्फ़ा इजकल टू n चला जाएगा, i माइनस 1 बाई 1 माइनस n, ये हो जाएगा। देखिए ऐसा हो गया। यहाँ देखिए ये मेरा हो गया, जहाँ ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। तो इसको आप कॉपी कीजिए। ज़रा देखिए तो हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन देख लिए। यहाँ देखिए आई का वैल्यू MC/MO होता है। यदि हम अल्फ़ा का वैल्यू जो कैलकुलेट करके निकाले हैं, ये आई के बदले हम ये डाल दें तो मेरा ये फार्मूला आ जाएगा सर, आप कीजिएगा। एसोसिएशन के केस में फिर यदि फार्मूला है उसमें हम MC/MO रखेंगे तो ये फार्मूला मेरा आ जाएगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो कहता है कि जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, आप जानते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में I इक्वल टू 1 हो जाता है, तो उसमें फार्मूला का I लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल विच गेट डिसोसिएटेड एसोसिएटेड, उसमें I का वैल्यू आपको डालना पड़ेगा, तभी आपको रियल में आएगा, नहीं तो गड़बड़ आएगा। दैट्स वाई जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है आपका वो मॉडिफाइड हो गया, यानी सब में आप क्या कर दिए, सब में I आप उसमें 1/2 फैक्टर डाल देंगे और इसका वैल्यू आप डाल देंगे तो निश्चित रूप से जो मोलिकुलर मास इस सबसे किसी से भी निकालेंगे तो वो मेरा करेक्ट आएगा। तो चलिए इस पर से कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए इंटेक्स का क्वेश्चन एक इंटेक्स का क्वेश्चन है, यहाँ हम लिखे हैं when 2 gram of benzoic acid dissolve in 25 gram of benzene shows depression in freezing point, molar depression constant दिया हुआ है। तो what is the percentage association, है ना, परसेंटेज एसोसिएशन, यानी अल्फ़ा आप निकालेंगे, जब ये निकाल लेंगे तब ना परसेंटेज निकलेगा। तो अल्फ़ा ये फार्मूला भी जस्ट देखें ये हो गया। तो हमको क्या चाहिए, n चाहिए और I चाहिए, तब ना अल्फ़ा निकलेगा। तो n यहाँ देखिए C6H5 COOH होता है। इसको यदि आप इसका 2 मोले ये इसको आप कीजिएगा तो 2 मोलिक्यूल इसका C6H5 COOH क्या होता है, ये ऐसे एसोसिएट कर 2 मोलिक्यूल एसोसिएट करता है। तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं, n इक्वल टू 2 आपको होगा, ठीक है, n इक्वल टू 2 होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, I निकालना। I इक्वल टू आपके पास 2 है, MC/MO, इसके थ्रू आप निकालिए, नहीं तो ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू निकालना होगा। इसके थ्रू निकालना होगा, नहीं तो इसके थ्रू निकालना होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालने का कोई चांस इसमें आपको लग नहीं रहा है। गौर कीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके इसके थ्रू भी आई निकलता है, लेकिन आपको यहाँ इस थ्रू से निकालना पड़ेगा। कौन थ्रू से, मोलिकुलर मास के थ्रू से, मोलिकुलर मास के द्वारा आपको आई निकालना पड़ेगा। तो खैर चलिए, यहाँ मेरा आई निकालने के लिए MC मतलब कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास। तो कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास जो होता है ये बेंजोइक एसिड का निकालिएगा, ठीक है, बेंजोइक एसिड का निकालिएगा तो क्या होगा, वही होगा जो आप कैलकुलेट करके निकालिएगा। 122 ग्राम ऐसे करके आएगा। C6H5 COOH, ये इसे निकालिए 12 × 6 + 1 × 5 + 12 + 16 × 2 + 1 कीजिए सर, इतना आएगा, इतना ग्राम। चलिए ये तो आपका अब हमको क्या निकालना है, ये निकल गया। एमओ कैसे निकलेगा, तो एमओ वैसे ही निकलेगा। कैसे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थोड़ा एमओ निकलेगा। यहाँ क्या क्या चीज दिया हुआ है, WA मेरा कितना है 2 ग्राम, हाँ 2 ग्राम हमारा है। इसका MA, ये MA जो है यही मेरा ऑब्जॉर्ब, यही मेरा MO होने वाला है, यही हमको निकालना है।
ये जो है ये कैलकुलेटेड है, ये डिजॉल्व इन 25 ग्राम। WV मेरा क्या है 25 ग्राम। अच्छा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF कितना है 1.62 और मोलर यानी KF मेरा कितना है 4.9। यदि आप यही ऐसे डाल दीजिएगा डेल्टा TF इजकल टू KF इंटू WA/MA इंटू 1000/WV, ये बार बार आप लिखे हुए, तो ये MA, यही MA मेरा जो निकाल रहे हैं मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही मेरा क्या है एक्चुअली, यही मेरा MO है, ऑब्जॉर्ब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ मतलब इस क्वेश्चन के आधार पर। तो क्या होगा, यहाँ आप डाल दीजिए, क्या चीज़ डाल दिए, KF का वैल्यू, ये KF का वैल्यू कितना है 49, WA2 इंटू 1000 और यहाँ डेल्टा TF कितना है 1.62, ये आप 25, ये आप कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के बाद आपको ये 2419 ऐसा कुछ आएगा। तो देखिए आपका क्या चीज निकल गया, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकल गया। तो आप क्या कर लीजिएगा, आप I निकाल लीजिए, I इजकल टू क्या होगा MC/MO। MC कितना आया, MC है 122, ये है 241.9। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए और ये सब का वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए। ये सब का वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा। ये देखिए इसका भी वैल्यू आ गया, I का भी वैल्यू आ गया, N का भी वैल्यू आ गया, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अल्फ़ा जब आ जाएगा तो उसको आप क्या कीजिएगा परसेंटेज में तोड़ दीजिए। तो इसका वैल्यू अपना कैलकुलेट करके आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन हम लिखे हैं, इसको सोल्व किए हैं, बस वैसे ही है। 0.5 ग्राम ऑफ KCl, 0.5 ग्राम KCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये 0.5 ग्राम है, मतलब ये सॉल्यूट का वेट है। देखिए WA है, फिर से 0.5 ग्राम KCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर और उसका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, परसेंटेज आयोनाइजेशन पूछ रहा है, तो KF दिया हुआ है। तो यहाँ क्या क्या चीज़ दिया है, देखिए WA दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, KF दिया हुआ है। तो हमको परसेंटेज आयोनाइजेशन निकालने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होगा। तो अल्फा इजकल टू क्या होता है I-1 N-1, ये डिसोसिएशन के केस है, देख रहे हैं। कैलकुलेट परसेंटेज आयोनाइजेशन मतलब डिसोसिएशन। तो यहाँ आप N का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए N का वैल्यू 2 हो जाएगा। प्रॉब्लम हमारा क्या है, I का निकालना, यही I निकालना है हमको। परसेंटेज आयोनाइजेशन निकालने के लिए क्या हो, अल्फा निकालना होगा। अल्फा का यही फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला निकलते समय हमको क्या प्रॉब्लम है, N हम तो निकाल लेंगे KCl से। प्रॉब्लम मेरा क्या है, I निकालना है ना। ये I निकल जाएगा तो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा तो फिर हम परसेंटेज उसको कर देंगे। तो I निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यही ना है। I निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, I का फॉर्मूला क्या हो MC/MO। तो MC कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास, तो मेरा कैलकुलेट करके निकालने KCl का, K का इतना Cl का इतना निकल गया। तो हमारा MO कैसे निकलेगा, तो MO निकलेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पहले निकलता था। कैसे, डेल्टा TF इजकल टू KF W/MA 1000/E। डेल्टा TF इजकल टू T0 माइनस TB होता है, पता है प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट, और ये प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। सॉल्यूशन का यहाँ दिया हुआ है ये माइनस, KF का वैल्यू दिया है, W यहाँ दिया हुआ है। MA जो ये निकलेगा वो MA क्या है, ऑब्जॉर्ब मोलिकुलर मास, जो इस क्वेश्चन में है ना। MA ये जो निकला है वो फॉर्मूला जो कैलकुलेट करके निकालते हैं वो MC है, कैलकुलेशन थ्योरेटिकल वैल्यू है, और इससे जो निकलेगा ये ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल होगा। तो इसके आधार पर देखिए यहाँ सबका वैल्यू हम डाल दिए। MO जो है हमें कैलकुलेट किए थे, इतना आ गया। MC मेरा ये है, MO ये है, देखिए ये इतना आ गया, I का वैल्यू आ गया। तो अब इसी फार्मूला को वहाँ लिख दिए, है ना। I का वैल्यू यहाँ डाल दिए, कितना है 1.92,
-1, n का वैल्यू 2 डाल देंगे तो ये 0.92 आया, इसको परसेंटेज कहते हैं 92%। प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल का सेशन रखेंगे। पूरा जो बाकी का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इंटेक्स का तो लगभग सब बता दिए, तो एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में उसको सब करेंगे और देन आगे और भी कुछ हम लोग जो है हम करेंगे। तो चलिए आप लोग अच्छा से बनाइए, अच्छा से पढ़िए, मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।